हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइस, ये वीडियो है निफ्टी के एनालिसिस पे, प्लस इसमें लर्निंग वीडियो भी है। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी को देखें तो हमने एक क्वेश्चन पूछा कि सबसे पहले अगर आप इस निफ्टी के चार्ट को देखते हो तो आपके माइंड में क्या आता है। तो सबसे पहले इजीली सब बता पाएंगे कि ठीक है, ऊपर गया, रेजिस्टेंस ली, जो कि हमने काफी पहले इसको मार्क किया था कि ये गैप है। उसके बाद धीरे धीरे इसने क्या किया, एक छोटा सा ऐसा लोअर लोज बनाना शुरू किया। जब ये गैप हुआ तो उस टाइम पे एक लोअर लो क्रिएट हुआ और हमें प्रॉपरली दिखने लगा कि हाँ, डेली चार्ट पे भी हमें लोअर लो दिख रहा है, जो कि 75 मिनट्स पे तो क्लियर था। लेकिन 75 मिनट्स पे क्या होता है, हम स्टार्ट यानी इनिशिएट हो जाता है तो हम बोलते हैं हाँ, हो सकता है। ध्यान रखो, मतलब ध्यान रखना चाहिए, क्या 75 मिनट का जो ये लोअर लो है, इसका कॉम्बिनेशन बन बन के क्या हमें डेली चार्ट पे भी दिखना शुरू हो जाता है। तो वो एक कंफर्मेशन हो जाती है, और जो यहाँ पर क्या हुआ, कंफर्मेशन हुई। फिर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, ऑल्दो जैसे इतने बड़े बड़े स्विंग्स बनते हैं, देखो कितने बड़े बड़े स्विंग बन रहे हैं, यहाँ पर, फिर ये, या फिर इसकी बात करें अगर, ये देखो कितने बड़े स्विंग्स बन रहे हैं, राइट। उस तरह के बड़े स्विंग्स नहीं बन रहे, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, चांसेस, अगर यही छोटे छोटे लोअर लोज चलते रहे और फिर छोटे छोटे हायर हाइज आए, तो चांसेस है कि बड़ी फॉल या बड़ी करेक्शन के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, ये चीज भी नोटिस करने वाली है कि बड़े बड़े स्विंग्स, ये देखो यहां से स्टार्ट हुआ था, ये छोटा सा स्विंग तो अब गायब ही हो गया, ये पूरा एक माना जाएगा। इतने बड़े बड़े स्विंग्स बने थे, वो सब ना बन के, इतने बड़े बड़े स्विंग्स ना बन के छोटे छोटे अगर स्विंग्स बन रहे हैं, लोअर लो स्विंग्स बन रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं अभी अभी पता नहीं क्या होगा, कितने छोटे छोटे स्विंग्स के बाद हो सकता है कोई यही कन्वर्ट हो जाए एक बड़े स्विंग में। लेकिन अभी ये देखो छोटे छोटे स्विंग्स बनने शुरू हो गए। अब जब तक ये क्या होता है, यहाँ पर अब हमें एक चीज पता है कि भाई ये अगर इस तरह से चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, जो कि मैं आपको डायरेक्ट दोबारा 75 मिनट्स में जाता हूँ, ये दिख सकता है क्लियरली, मैंने मार्क किया हुआ है, ये चल रहा है। तो अब क्या करना चाहिए भाई, या तो यहाँ रुके, डबल टॉप बॉटम बनाए और फिर ऊपर जाए, कुछ ऊपर जाए, या फिर ये गैप, जो देखो यहाँ पे गैप है, इसको मतलब कुछ अच्छा करके दिखाए, तो हमें एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि 75 मिनट्स पे अच्छा हो रहा है। क्या वो रेप्लिका हो सकता है हमारा डेली चार्ट पे, क्या वो यहाँ पर आकर ऐसे रुककर यहाँ जा सकता है, या इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाने से पहले तो 75 मिनट चार्ट में अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर हम समझ सकते हैं कि हाँ, जो एक छोटी सी करेक्शन आई थी, जो यहाँ से यहाँ तक 4% की करेक्शन आई थी, वो अब तैयार है वापस इस वाले लेवल को, इसको तोड़ने के बाद, ऑब्वियसली इसको तोड़ने के बाद इस लेवल के आसपास इसको फिर से टेस्ट करने के लिए, यानी रिटेस्ट करने के लिए फिर से तैयार है। अगर वो टेस्ट करता है फिर से गिरता है, तो भाई हो सकता है इस तरह से एक बड़ा स्विंग बन जाए। मैं हल्का सा मार्क कर देता हूँ, इस तरह से स्विंग बन जाए। हम कुछ भी पहले से प्री डिसाइड नहीं करके चलते कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, जब भी होगा तो ऐसा देखेंगे, जब भी यहाँ से रिवर्सल होगा तो देखना है। हम क्या करते हैं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हाँ, यहाँ पर एक कैंडल बनी तो क्या होगा, यहाँ पर इसके ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता, इस कैंडल के बाद अब क्या करें। तो अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक कैंडल बनी है जो कि है ओपन इक्वल टू लो कैंडल, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ये वीडियो को ऐड ऑन करने के चाह के बनाते हैं चलो आज, क्योंकि अब तक तो मार्केट गिर रही थी, तो सब बता सकते हैं हाँ भाई गिरेगी। अगर कोई मुझसे पूछे इस कैंडल के बाद अब क्या होगा, हाँ नीचे जाएगी, तो सभी को पता है। अगर इस बड़ी कैंडल के बाद एकदम से कैंडल बनी रेड, तो ऑब्वियस है इसके बाद फिर से और गिर गया। अगर ये यहाँ गिर के यहाँ भी आ जाता और बोलते हैं हाँ अब तो सपोर्ट पे आ गए, तो नीचे आना ही था। तो बट इस कैंडल के बाद जो ये कैंडल बनी है, ओपन इक्वल टू लो इक्वल टू हाई, तो ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है कि भाई सडनली गैप डाउन हुआ। क्योंकि जब मार्केट गिर रही है तो गैप डाउन तो होता ही है। जब मार्केट गिरती है तो ये गैप डाउन समझ रहे हो, मार्केट गिरती है तो ये गैप डाउन तो हो सकते हैं, ये देखो नॉर्मल है और आपको फर्क भी नहीं पड़ा होगा, यहाँ गैप डाउन है, इट्स ओके, क्योंकि मार्केट गिर रही है, ये गिर रही है तो गैप डाउन होते हैं। लेकिन गैप डाउन होने के बाद ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनाकर सीधा ऊपर जाना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव आया है क्या कुछ, हाँ, हो सकता है आया है, हो सकता है शायद हो जाए, इस तरह का हमारा भी एम है। लेकिन अगर ये सस्टेन करके इसके नीचे नहीं जाती, अगर ये यहाँ तक आता है और फिर वापस ऊपर रहता है, इसको नीचे नहीं तोड़ता, तो समझ आता है कि इस दिन जिन लोगों ने यहाँ पर डिमांड दिखाई थी वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स थे,
जिनने उसके बाद उसको नीचे नहीं आने दिया और कंटिन्यू हो रहा है। अगर कंटिन्यू हो रहा है तो एक चीज समझ आएगी कि शायद ये हमारा अब बॉटम बन गया है, पर्टिकुलर इस छोटे से स्विंग का, कोई ऐसे बड़े स्विंग का नहीं कि अब तो 15% चलेगा, अब तो मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगी, ऐसा नहीं। करंट स्विंग का, इतने स्विंग का, ये जो अभी मूव आई है, इसके लिए अभी बॉटम बन गया है। अगर ये सस्टेन करता है और फिर ऐसा ऊपर जाने की कोशिश करता है, हायर हाई रेंज कुछ, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से अपनी लिस्ट बनाओ, फिर से ट्रेडिंग के लिए तैयार हो सकते हैं। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो अभी भी, मैं जब तक कैंडल्स नहीं देखेंगे तब तक तो हम बोल नहीं सकते कि ऐसा होगा तो ये होगा। कोई बिल्कुल अलग तरह की कैंडल बन सकती है, तो अभी बताना मुश्किल है। ठीक है। एक चीज और मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूं कि अगर मार्केट गिरती है और यहाँ पर हमारी फ्राइडे क्लोजिंग होती है, तो वो इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान देना कि अगर ये फिर से गिरती रहती है और फ्राइडे क्लोजिंग होती है, तो इसमें अगर हम वीकली चार्ट पे जाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा एक डो टॉप बन सकता है। जैसे आपने देखा होगा, ये मार्किंग देख रहे हो, ए बी सी डी ये सारी चल रही है लाइन से, ठीक है, जेड तक हो गया। अब जेड का मतलब ये तो नहीं है कि अब मार्केट अब एक ही डायरेक्शन में चलेगी, इसके बाद हम जेड 1 भी कर सकते हैं, ए 1 कर सकते हैं, ए कर सकते हैं, तो वो हमारा टॉप बन जाएगा नया। नया टॉप कैसे बन जाएगा, क्योंकि मार्केट अगर 4% गिर जाती है, लेकिन 4% अभी गिरी नहीं है, तो मैंने नोटिस किया कि 4% कहाँ पे होगा, तो होगा 24,640 के आसपास। और आप ये देखो, अभी हमारा जो बॉटम बना है वो कहाँ पर है, ये जो मतलब बना नहीं है अभी, अभी बनेगा 600। तो अगर वापस मार्केट इसके नीचे जाती है, और फ्राइडे तक अगर मार्केट इसके नीचे जाती है, तो वैसे भी हमें एक नया टॉप मिल जाएगा। और फिर हमें वेट ही करना है, क्योंकि अगर वो टॉप टूट जाता है और मार्केट रिवर्स होती है और टॉप टूटने के चांसेस हैं, तो फिर तो हमारे लिए और ज्यादा पॉजिटिव है। लेकिन टॉप बनने के बाद भी अगर मार्केट गिरती रहती है, गिरती रहती है, तो फिर हम वैसे भी मार्केट से बाहर बैठे हैं, तो हमें कुछ नहीं कर सकते, हम वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर वो टॉप बनाती है, इसके नीचे क्लोजिंग देता है और फिर यहाँ से वापस रिवर्स होके जा रहा होता है, तो हमारे लिए और पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वो इसको तोड़ देता है, तो ये समझ आएगा कि जस्ट एक स्विंग था एंड देन कंटिन्यूएशन हो रही है, और कंटिन्यूएशन हो रही है तो कम से कम भी चलेगा, मतलब ऑल टाइम हाई तो तोड़ सकता है। तो ये तीनों सिनेरियो भी देखने हैं हमें, कि नीचे जाए तो भी अच्छा है क्योंकि हम मार्केट से बाहर है, तो शांति बैठना, यानी हमारा लेवल क्या है, ऑब्जर्वेशन लेवल है अभी। मार्केट ऊपर जानी है, क्या हमें नया टॉप नहीं मिलेगा, नहीं, हमें सीधा कंटिन्यू करना है। अगर हमारा फ्राइडे क्लोजिंग यहाँ नहीं हो रहा, तो हम ओके है, चलो ठीक है, ऊपर जाएगा नहीं, फिर भी देखना ही है। अगर नीचे जा रहा है, तो फिर हमें फिर ये देखना है कि हाँ, इसकी क्लोजिंग क्या है, टॉप बन गया, लेकिन टॉप बनने का मतलब बाय करना नहीं है। टॉप बनने का मतलब ये है कि क्या ये रिवर्स होगा, हो सकता है 4% की जगह 6% के बाद रिवर्स हो, 6 की जगह 8% के बाद रिवर्स हो, तो जरूरी थोड़ी है कि यहाँ से, अगर आपने ये कितना गिर गया है 4%, तो जरूरी थोड़ी है यहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ से भी हो सकता है, 7% से भी हो सकता है। तो फिर भी हमें क्या है, अभी देखना है। और आज अगर आप देखोगे जो मार्केट है, तो अगर आप कोई भी वॉच लिस्ट देखोगे किसी भी तरीके की, तो जैसे मैंने ये खोला, और या फिर मैं अपनी ब्लू लिस्ट में चला जाता हूँ जैसे कि, तो आप देखोगे कुछ स्टॉक्स तो ठीक है, चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं अच्छे, जो मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि जो चल रहे हैं वो मैंने अभी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसलिए ये आपको दिख रहा है कि हाँ, ये तो लिस्ट में है तो सब चल रहे हैं, नहीं, जो अच्छे मूव जो सस्टेन कर रहे थे वो मैंने लिस्ट में रखे, लेकिन उस लिस्ट में से भी ये देखो आधे से ज्यादा रेड है। तो अब भी क्या है, 50-50 वाला चांस हुआ है। आज वो मार्केट बता रहा है कि भाई ठीक है, आपने देख लिया मार्केट को, आज थोड़ा सा रुकी है मार्केट, यहाँ पे आज साइडवेज है, हल्का सा छोटा सा मतलब रेड कैंडल बनी है, ठीक है, लेकिन अभी हम 50-50 हैं, अभी हम कुछ नहीं कह रहे कि आज ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, अभी सिर्फ आज हमें देखना चाहिए, यहाँ पे हमें कुछ भी अभी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो ये मेरा एनालिसिस है। अगर आपको अच्छा लगा एनालिसिस, आपको समझ आया, तो बूस्ट जरूर करना। थैंक यू।